गाइस, कैसे आप सब लोग खुद अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। गाइस, आज जो पिछले कुछ दिनों से एक न्यूज़ है वो बहुत ही चीज़ें लाइमलाइट में रही। वो था उत्तराखंड टनल हादसा। उस हादसे में हमारे जो मजदूर भाई थे, जिस तरीके से फंसे हुए थे, वो हर एक राज्य, वो बिहार का हो, वो झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, उत्तराखंड के, सारे बहुत सारे राज्य के मजदूर थे जो फंसे हुए थे। उनमें से एक मजदूर जो बिहार के थे वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि कैसे उनके ही स्टेट के सरकार, जो बिहार के हैं वो रहने वाले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कैसे उनको ना एक फ़ोन कॉल किए ना कुछ किए। वो पहले आप उस वीडियो को देखें। आपको लेकिन अपने राज्य की सरकार से शिकायत है जो देखिए आप उससे बाहर बता रहे थे। देखिए मैम, एक बात होती है कि जब हम लोग 41 मेंबर्स, मुझे लेके 41 मेंबर्स थे, हम लोग टनल में फंसे हुए, तो हर स्टेट से सीएम या कोई भी अधिकारी लोग अपने आदमी का हालचाल लेने के लिए आ रहे थे। उस 18 दिन के अंदर में बिहार से कोई भी एक मंत्री या कोई भी एक अधिकारी तौर पे हमारा हालचाल लेने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि आज तक हमारे घर पे भी एक जो आपको ब्लॉक स्तर का जो होता है वीडियो, वो भी आज तक नहीं आया है। तो ये बहुत दुख की बात है सर। ये दुख नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिहार दुख और सरकार को दुख, मैं सोचना चाहिए। और मैं क्योंकि ये इस बिहार मंच सरकार से अगर आप इस तरह की अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं तो ये उस सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय हो सकता है। ये बिहार सरकार से मैं ये पूछना भी चाहता हूँ कि क्या किसी भी सरकार बना या बिहार में कोई किसी की भी सरकार है तो उसमें क्या मेरा नहीं है कोई सहयोग? मेरा भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि मेरा सहयोग नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। आप देखिए, झारखंड के लोग पहुँचे अपने स्टेट, वहाँ के जो सीएम थे सेक्रेटेरिएट में उनको ठहराया, योगी जी, धामी साहब, मतलब जितने स्टेट के थे सारे को सम्मानित किया, ओनली फॉर बिहार को छोड़ के। मैम, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखा होगा तो एक चीज़ उनके जो बता रहे हैं कि किस तरीके से अदर राज्य के लोग, वहाँ के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, ऑफिसर्स हो, सब ने कांटेक्ट किया अपने राज्य के लोगों से, लेकिन बिहार के कोई भी जो मंत्री हो, जो ऑफिसर्स हो, कोई भी किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऑर्डर पे? नीतीश कुमार के ऑर्डर पे, ऑफ कोर्स ये बात है, और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार जिस तरीके से फेल है, जिस तरीके से रोजगार देने में फेल है, जिस तरीके से वहाँ पे बेरोजगारी है, एक हमारा बिहार जो समृद्ध बिहार, वहाँ के लोग हर जगह जा कर के अपने मेहनत, खून पसीने एक करके वो काम कर रहे हैं। अगर उनको वहाँ पे रोजगार मिले, ये मैं हमेशा से ये मुद्दा उठाते रही हूँ, लेकिन चलिए वो तो उनको दिए नहीं, लेकिन अगर हमारे यहाँ के कोई मजदूर ऐसे फंसे हैं तो उनको कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि उनको कांटेक्ट करना चाहिए? उनको या तो उनकी फैमिली को वहाँ पे एक कांटेक्ट करना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, हर एक तरीके से साथ हैं। तो सरकार का ये फेलियर बताता है किस तरीके से बिहार सरकार हर एक मामले में, स्पेशली तेजस्वी यादव हों और नीतीश कुमार जो पहले अपने कामों से जाने जाते थे थोड़ा बहुत, जब स्टार्टिंग में थे, मैं क्योंकि देखिए मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी किसी को कि ये सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का कुछ सालों में फेलियर दिखा रहा है, और जब से ये आरजेडी से मिले हैं, भाई चारा बढ़ाए हैं, और उनके व्यवहार हो, उनका कामकाज हो, वो सारी चीज़ें धरातल पे दिख रही है। तो ये एक मजदूर का दर्द, जो कई मजदूरों के दर्द को बयां किया, ये एक मजदूर का दर्द है जो बताता है कि हमें बिहार छोड़ करके, हमें मजबूरी में जाने पड़ता है और काम करने के सिलसिले में जाना पड़ता है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो हमारे स्टेट में तो बिहार सरकार कुछ देती ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हादसा होता है वहाँ पर भी बिहार सरकार पीछे है। तो ये वहाँ के लोगों को जानने की ज़रूरत है, वहाँ की पब्लिक को जानने की ज़रूरत है कि कैसे ये जो दो है ना, जेडीयू आरजेडी बोलते हैं ना, कॉम्बो पैक, जिस तरीके से बिहार को लूट रहे हैं, जिस तरीके से बिहार को पिछड़ा बना रहे हैं, जिस तरीके से कोई एक न्यू इनोवेटिव आइडिया नहीं है, एक नया बिहार बनाने का एक आइडिया नहीं है, वही पुरानी चीज़ों को लेकर के जाना, फॉर्म निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म निकाल दो क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, आप फॉर्म निकाल सकते हैं, आप कुछ
कंपनियों के लोगों से, कंपनी ओनर से मीटिंग करवा सकते हैं और पेपर हेडलाइन में डाल सकते हैं कि बिहार की सरकार जो है वो रोजगार पे बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा जब तक आप उसे ग्राउंड पे नहीं लाएंगे, और ग्राउंड पे लाने के लिए आपको मेहनत और ईमानदारी की ज़रूरत है। लेकिन आप एक ऐसी सरकार के, आप एक ऐसे पार्टी के साथ है जो ईमानदारी तो छोड़िए, इतने दाग लगे हुए, इतनी चीज़ें हैं, चोरी करने में हो गया, चीज़ें करने में आप उसके साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, बिहार को आप सरकारी नौकरी का फॉर्म निकाल के आप कुछ पेपर में डाल करके कि हम ये बनवा रहे, वो बनवा रहे, इससे नहीं चलेगा। अगर बिहार को बदलना है तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है इंडस्ट्री। जब तक आप बिहार में इंडस्ट्री नहीं लाएंगे, रोज़गार नहीं पैदा करेंगे, तब तक बिहार वैसे के वैसा रहेगा। बिहार पे एक मैं वीडियो बनाऊंगी कि बिहार में हम कर क्या सकते हैं, बिहार को चेंज कैसे कर सकते हैं। वो जो मेरे मन में है, मेरे दिमाग में है, वो मैं वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। आपको पसंद लगे तो प्लीज़ बिल्कुल पसंद करें। तो यही मेरा चीज़ था कि कैसे एक बिहारी मजदूर का दर्द झलका, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। आपका क्या राय है कि बिहार सरकार को ऐसा करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें दिखाता है कि अगर हम बिहारी हैं, हम बिहार के होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बिहार को कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ें हो, उसको खुल के आगे आए, खुल के बातें करें, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। हम चाहते हैं कि बिहार में जो कैपेबिलिटी, जो लोगों में काम करने का जुनून हो, वो किसी भी चीज़ में उस चीज़ का यूज़ किया जाए। तो वो कौन कर सकता है? वो हम सब मिल करके आवाज़ उठाकर कर सकते हैं। हमारी आवाज़ ही किसी भी चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करती है। तो हमें एक होना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो सरकार है उसे हटाना पड़ेगा, हमें दूसरी सरकार को चांस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बिहार को एक नया बिहार बनाना है तो एक नई सोच की ज़रूरत है, और एक नई सोच मुझे लगता है कि इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहे और स्वस्थ रहे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब माई वीडियो। अपना बहुत ध्यान रखें, वही करें जो अच्छा लगे।